नवरात्रि के 10वें दिन रावण का दहन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा भी वापस अपने लोक लौट रही होती हैं। किंतु क्या मां दुर्गा जल के रास्ते अपने लोक को लौटती हैं? जल में मूर्तियों के विसर्जन के पीछे क्या रहस्य है और इस परंपरा के पीछे का राज क्या है? आपको बता दें, नवरात्रि के 10वें दिन मूर्तियों को नदी तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी हो, बसंत पंचमी की सरस्वती पूजा या नवरात्रि में 9 दिन के बाद जाने वाली मां दुर्गा की पूजा से पहले मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और पूजा के समापन के साथ ही जल में देवी देवताओं की मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल के देवता वरुण हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना गया है। इसलिए जल चाहे जिस रूप में हो, पवित्र है। इसलिए आपने भी ध्यान दिया होगा कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले जल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है, चाहे आचमन हो या जलाभिषेक। जल पवित्र है। शास्त्रों की माने तो सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ जल ही था, अंत समय भी सिर्फ जल ही शेष बचेगा। जल ही अंतिम सत्य है। पौराणिक कथाओं में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि भगवान राम ने भी धरती से विदा लेने के लिए जल समाधि का मार्ग चुना। इसलिए मूर्तियों को जल में विसर्जन के साथ जनमानस को एक गहरी बात समझाई जाती है कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना करें, मोह माया का त्याग करें और जीवन के अकाट्य सत्य को पहचानें। भगवान विष्णु भी नीर यानी जल में निवास करते हैं, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। जल शांति, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। आदिदेव महादेव हों, तीनों लोक के पालनकर्ता भगवान विष्णु, सभी को जल अति प्रिय है। इसलिए देवता यहीं से अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि आखिर क्यों मूर्तियों को जल में विसर्जित करने की परंपरा है। आखिर क्यों नवरात्रि के 10वें दिन मां दुर्गा अपने लोक को जल के रास्ते लौट जाती हैं? क्यों गणेश जी का विसर्जन किया जाता है? क्यों मां सरस्वती का सरस्वती पूजा के बाद जल में विसर्जन कर दिया जाता है? इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वैदिक धर्म। धन्यवाद।